हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन जो हर चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स आधी मैथ्स जो होती है अर्थमेटिक की देखा जाए तो पूरी की पूरी मैथ्स जो है वो रेशियो प्रपोर्शन पर ही बेस्ड है। तो चलिए रेशियो प्रपोर्शन के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपके संग डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। अगर ए और बी की मंथली सैलरी जो है उसका अनुपात 5:6 है, इफ़ बोथ ऑफ देम गेट अ सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000। अगर दोनों की सैलरी में 2000 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि उनका प्रमोशन होता है, द न्यू रेशियो बिकम्स 11:13। तो नया रेशियो जो है हमारा 11:13 हो जाता है। व्हाट इज़ द न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए। तो ए की नई मंथली सैलरी क्या थी ये बताना है हमको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे आपने लिया ए और बी का रेशियो दे रखा था हमको 5:6। इसी तरह हमको जो नया रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 11:13। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, अगर रेशियो में जो डिफरेंस हुआ दोनों में अगर वो इक्वल होता तो आपको उसको क्वेश्चन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, और उस रेशियो को जो डिफरेंस होता उसको 2000 के इक्वल रख देते। बट ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं 11 और 5 में डिफरेंस कितना है, 6 का, और 13 और 6 में डिफरेंस कितना है, 7 का। तो ये जो है नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों का ही 2000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दोनों का इक्वल रेशियो में इंक्रीमेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इनको इक्वल करने के लिए, इनको डिफरेंस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आपका 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे इन दोनों में। तो देखिए हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, नया रेशियो बनेगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:12, ये हमारा नया रेशियो बन गया। और 1 का मल्टीप्लाई अदा करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, 11:13 ही रहेगा। अब आपने देखा इन दोनों में ही डिफरेंस कितने का है, 1 का। इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस, इन दोनों में 1 का डिफरेंस। जब भी आपका डिफरेंस सेम हो जाए तभी समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है हमारा, कि उसकी सैलरी, दोनों की सैलरी बढ़ी थी 2000 रुपये, तो ये 1 जो है हमारे 2000 की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आप ये पुराने जितनी भी रेशियो थे इसको आप इसको किसी भी काउंट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप भूल चुके हैं। जब आपने नया रेशियो बनाया तो आपका क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है पूरा। ये जो पुराने रेशियो थे आपने इसको हटा दिया क्वेश्चन से। अब आपको क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कि 2000 रुपये है। अब पूछा क्या कहते हैं, न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए। अब ए की पुरानी सैलरी कितनी थी, 10, अब बढ़ के कितनी हो गई, 11। तो 11 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो एक की वैल्यू 2000, तो 11 की वैल्यू 22,000। तो देखा आपने, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, इसे मैंने आपको ये डिस्कस कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 6 years ago the ratio of ages of कुणाल एंड सागर वॉज 6:5। 6 साल पहले कुणाल और सागर की एज का रेशियो 6:5 दे रखा है। 4 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। 4 साल बाद क्या होता है, उनकी एज का जो रेशियो होता है वो 11:10 हो जाता है। तो व्हाट इज़ सागर्स प्रेजेंट एज। तो सागर की हमें अभी की एज बतानी है। मैं आपको सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ रेशियो प्रपोर्शन की, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इन क्वेश्चन को करने से आपके कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आगे जाके कुछ और भी कंसेप्ट बताऊँगा इसके। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर 6 साल पहले का रेशियो हमको दे रखा है तो हम लिख लेंगे इसको 6:5। जो हमको दे रखा है वो हमने लिख लिया, बस हमको ये लिख लेना है यहाँ पे कि -6, मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि ये 6 साल पहले का रेशियो दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। पहले जो रेशियो दे रखा है उसको एज इट इज़ नोट कर लिया, और यहाँ पे ये नोट कर लिया कि क्या कब दे रखा है, तो ये 6 साल पहले का दे रखा है, इसलिए हमने -6 कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, 4 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:10। तो 4 साल बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है, 11:10 हो जाता है। जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा आप नोट कर लेंगे। ये कब की बात है, ये है 4 साल बाद की, यानी कि 4 लिख लिया हमने। अब उसमें पूछा जा रहा है कि सागर्स की प्रेजेंट एज कितनी है, सागर्स एज ऑफ प्रेजेंट कितनी है। तो देखिए आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस हमको इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि 6 का ये डिफरेंस देखें तो ये 5 है, और यहाँ का डिफरेंस देखें तो ये 5 है। तो आपने देखा कि यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो 5-5 ही आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, डिफरेंस को इक्वल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमको इक्वल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट दे रखा है कि 6 से 11 हो रहा है, मतलब कि 5 बढ़ रहा है, 5 से 10 हो रहा है, मतलब कि तो भी 5 बढ़ रहा है। तो ये तो हमें पहले से ही सॉल्व करके दिया हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। अब ये जो रेशियो का डिफरेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, लेकिन होता हमेशा पॉजिटिव में, याद रखिएगा। तो -6 और ये -4 होता तो डिफरेंस होता 2, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो ये -6 और 4 है यहाँ पे, तो -6 में से अगर हम माइनस करेंगे 4 को, ये कि मोड में लेना है आपको हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव में लेना है, तो ये हमेशा 10 आएगा सॉल्व हो गए। यानी कि इस 5 की वैल्यू हमको दे रखी है 10। तो यहाँ से बहुत ही आप इजीली निकाल सकती हैं कि एक रेशियो की वैल्यू पूछी जाए तो आप कितना आएगी, 2 आएगी। अब आपसे क्वेश्चन में आपने अगर एक रेशियो की वैल्यू निकाली तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए बहुत ही आसान है। पूछा क्या गया है, सागर की प्रेजेंट एज पूछी गई है। अब सागर की प्रेजेंट एज कितनी है, हमको कुणाल और सागर का रेशियो दे रखा था, यानी कि ये कुणाल की दे रखी और ये सागर की दे रखी थी। तो सागर की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5, जो किसके इक्वल होगा, जब एक अगर 2 के इक्वल है तो 5 होगा 10 के इक्वल, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हमको सभी रेशियोज़ में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आपने देखा एज वाले क्वेश्चन करना भी ज़्यादा टफ नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अ बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी। द मनी हैव, तो टोटल मनी इन द बैग इज़ ₹120। इसका मतलब एक बैग है जिसमें 3 टाइप के कॉइन रखे हुए हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का। टोटल मिला के बैग में रुपये रखे हुए हैं 120। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स आर 35, अगर 1 रुपये के सिक्का और 2 रुपये का सिक्का मिलाया जाए तो 35 कॉइन्स हैं टोटल। एंड इन द रेशियो ऑफ कॉइन्स इज 2:5, और अगर रेशियो में देखा जाए तो 2:5 है, मतलब कि 2:5 में है, जो कि टोटल 7 होता है हमारा। और ये 7 हमको किसके इक्वल दे रखा है, 35 के इक्वल दे रखा है रेशियो में। 35 सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 35 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक रेशियो हमारा 5 के इक्वल है, और यहाँ से हम किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन इफ़ अ कॉइन इज़ रैंडमली पिक्ड फ्रॉम द बैग। अब हमको 5 रुपये के कॉइन, हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम अगर बैग में हाथ डालें तो हमारे हाथ में 5 रुपये का सिक्का आएगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं इसे, कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सिक्का 5 रुपये का ही हो। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि 5 रुपये के कितनी कॉइन्स थे। तो आपने देखा कि 1 रुपये और 2 रुपये का रेशियो हमको दे रखा है 2:5, तो यहाँ से हमने 2:5 लिख लिया, यानी कि 7 होता है। 7 की वैल्यू 35 दे रखी, क्योंकि टोटल कॉइन्स हमको 35 दे रखे थे, तो हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली, 5 आ गई हमारी। ऐसा करते ही आपको पता चल गया कि 1 रुपये और 2 रुपये की कॉइन कितने थे, तो इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और 15, ये 10 कॉइन थे और ये 15 कॉइन थे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर 10 कॉइन थे अगर 1 रुपये के, तो ये कितने रुपये बनाएंगे, 10 रुपये बनाएंगे, प्लस 15 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो ये कितने बनाएंगे, 30 रुपये बनाएंगे। यानी कि टोटल हमारे पास 40 रुपये हो चुके हैं, और हमारे पास टोटल थे कितने, 120 रुपये। तो आपने देखा कि 120 रुपये थे, जिसमें से 40 हमारे हो चुके हैं, तो बचे 80 रुपये। और 80 रुपये किससे मिल के बने होंगे, 80 रुपये मेरे बने होंगे 5 रुपये के सिक्के से, है ना। 3 टाइप के सिक्के ही तो थे। हमने निकाल लिया कि 2 रुपये के सिक्के थे 10, वो 1 रुपये के सिक्का तो 10, और 2 रुपये के सिक्के थे 15, सॉरी ये थे 25, और ये होगा हमारा 50, सॉरी 50, और ये होगा हमारा टोटल में 60। तो हमने टोटल 140 में से 60 माइनस किया तो 60 आया, यानी कि 60 रुपये जो बने वो किससे मिलके बने, 5 रुपये से मिलके बने। इसका मतलब आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको इस 5 रुपये के सिक्के आ जाएंगे 12, यानी कि 12 सिक्के हैं 5 रुपये के, ये हमारा आ चुका है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबसे मेन बात, प्रोबेबिलिटी हम पूरा पढ़ेंगे बेसिक से पूरे चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज। बट अभी इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमको फाइंड करनी है, सबसे पहले हम रखेंगे ऊपर वो चीज़ हमको फाइंड करनी है, उसकी नंबर ऑफ वो कॉइन्स, या फिर हमने 5 रुपये कॉइन निकाले, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो 5 रुपये कॉइन्स कितने हैं, 12, ये हमने रख दिया। अपॉन यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, मतलब कि कितने की पॉसिबिलिटी है, अगर हम हाथ डालें तो हमारे हाथ में कितने सिक्के आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आपने देखा कि 35 सिक्के तो वो थे, और 12 सिक्के थे 5 के। इसका मतलब है इन दोनों को ऐड कर दें तो 47 होता है, टोटल मिला के हमारे 47 कॉइन्स से, तो वही हमको नीचे पुट करना होगा 47। ये हमारा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से हमने 3 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन हमने किए, तीनों अलग अलग चैप्टर से थे। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। हमारे पास 2 रुपये के और 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के थे, टोटल मिला के 120 रुपये थे। हमको 1 रुपये और 2 रुपये कॉइन्स का ये दे रखा था, टोटल मिला के 35 कॉइन्स हैं, और रेशियो में दे रखे थे 2:5, हमने नोट कर लिया। अब 2:5 हमने देखा कि टोटल मिला के तो 7 होता है, जिसकी वैल्यू 35 दे रखी है। इस 35 को हमने क्या किया, 1 यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 रेशियो की वैल्यू हमारे आ गई 5 आ गई। 5 आते ही हमने देखा कि अगर 2 सिक्के होंगे, सॉरी ये 2 की वैल्यू, 2 रेशियो की वैल्यू 10 आ जाएगी, और 5 रेशियो की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब 1 रुपये के 10 सिक्के 10 रुपये बनाएंगे, और 2 रुपये के 25 सिक्के 50 रुपये बनाएंगे।
तो ये हमारे होते हैं 60 रुपये, ये 60 है। अब 120 में से हमने 60 माइनस किया तो हमारा निकल के आया 60 रुपये। अब 60 रुपये जो बचे वो किससे मिलके बने होंगे, वो ओनली 5 रुपये के सिक्के से मिलके बने होंगे। 5 से हमने काटा तो हमारा 12 आ गया, इसका मतलब है कि 12 सिक्के हैं 5 वाले। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमसे जो फाइंड करने को कह रहा है उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती हैं। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हो सकते हैं, 12 सिक्के हो सकते हैं। कितने में से, 47 में से। यही उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड संजय इज 2:3 and after 8 years from now the ratio will get changed to 6:7. Find the Ram's present age. देखिए इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे रेशियो प्रोपोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो आपको समझ में ना आए, इंग्लिश में लिखे हुए तो भी समझ में आ सकते हैं, हिंदी में तो भी समझ में आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में अनुपात करके बता देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड संजय इज 2:3। राम और संजय का रेशियो 2:3 है, उनकी एज का रेशियो। बट 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 8 साल बाद, द रेशियो विल गेट चेंज टू 6:7। रेशियो जो है चेंज होकर 6:7 हो जाता है। तो आपको बताना है राम की प्रेजेंटेज क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हुआ। हमने भी लिख लिया कि प्रेजेंटेज उनकी 2:3 थी, ये हमने लिख लिया। और 8 साल ये प्रेजेंट की एज है तो हम इसको 0 से डिनोट करेंगे। और 8 साल बाद की एज क्या दे रखी है हमको, 6:7 दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमको। ये है हमारा 8 साल बाद का। आपको ये लिख लेना है ताकि ये लिखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए लिखवाया कि ये लिखने से आपको कभी कोई गलती नहीं कर सकते। अब हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस सेम है या नहीं, तो देखा आपने डिफरेंस तो सेम है। सेम नहीं होता तो हम कर लेते, जैसे हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे सेम करते हैं। अब डिफरेंस क्योंकि सेम है, जो कि 4 है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इस 4 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, जो इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये प्रेजेंट एज है और ये 8 साल बाद की बात है, तो दोनों में डिफरेंस है 8 का। तो 4 की वैल्यू हो गई 8, यानी कि यहाँ से हम 1 की रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकाली तो फिर कुछ भी पॉसिबल है क्वेश्चन में निकालना। अब हमसे पूछा जा रहा है राम की प्रेजेंट एज क्या है। तो हमने दे रखा कि पहले राम और संजय की रेशियो दे रखा था एज का, तो राम की प्रेजेंट एज से 2। ये प्रेजेंट एज वाली रेशियो में से हमने देखा राम की एज कितनी है, रेशियो में 2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू होगी 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। 2 नंबर फ्री के हैं, अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो क्वेश्चन में वहाँ पेपर में 2 नंबर तो आपके पक्के फ्री के हैं ही। साथ ही साथ रेशियो प्रोपोर्शन जो है हर चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं ज़्यादातर चैप्टर्स SI CI भी चैप्टर हम करेंगे तो सभी क्वेश्चन जो हैं रेशियो प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड हैं। अगर आप ये अच्छी तरह करती हैं तो आपको बहुत से चैप्टर जो हैं मैथ्स में करने में बहुत ही आसानी से हो जाया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। परसेंटेज और ये रेशियो प्रोपोर्शन, ये 2 चैप्टर सबसे मेन हैं। देखा जाए तो दोनों एक ही चैप्टर हैं, बट ये फिर भी 2 अलग अलग नाम से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कैसे सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 and 98। जब कभी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने को दे दिया जाए और 2 रेशियो दे रखे हो, तीसरा फाइंड करने को दे दिया जाए, तो ये तीनों में क्या रिलेशन होता है। अब इसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमको, यानी कि बीच वाला निकालना है। अब 2 नंबर A, B और C 3 होते हैं, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो B² जो होता है वो AC के बराबर होता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं B जो होता है वो √AC के बराबर होता है। तो आपको बस यही चीज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। अब यहाँ पे आपसे B पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो B निकालेंगे तो आप √AC कर देंगे, यानी √A कितना दे रखा है हमको 8 और इंटू 98। अब आपको ये कैसे सोल्व करना है, ये बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 98 आप देख रहे हैं, 98 में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 49 छुपा हुआ है, जो कि स्क्वायर होता है 7 का। तो आपने 98 को लिख लिया 49 मल्टीप्लाई बाय, अब इस आप 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब वो 2 ना लिख के आपने देखा 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 बन जाएगा। तो आपने देखा ये 7 का स्क्वायर बन गया और ये 4 का स्क्वायर बन गया। तो ये रूट हटा देंगे और 7 और 4 हमारा बाहर आ जाएगा, जिससे हमारा 28 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मीन प्रोपोर्शन कितना है 28। तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो ये लगा लें चाहे ये लगा लें, दोनों एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीन प्रोपोर्शन आपको कहीं दिखे तो आंख बंद करके आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है या फिर तीन प्रोपोर्शन की कोई भी इक्वेशन बने तो यही इक्वेशन है 3 प्रोपोर्शन के लिए।
आपको कभी बी और ए दे रखा होता है, सी पूछा जाए, आपको सी और बी दे रखा हो तो ए पूछा जाए, या फिर आपको इस क्वेश्चन की तरह ए और सी दे रखा हो बी पूछा जाए, तो आप इस तरह से निकालेंगे। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आया। हर क्वेश्चन हमारा अलग अलग टाइप का होगा जिससे हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 years ago the ratio of age of Nishu and Rishu was 5:7 respectively. 2 years hence the ratio of their age will be 7:9 respectively. What is the percentage of Rishu? तो देखिए हमको दो रेशो दे रखे हैं निशु और रिशु की एज के, 2 साल पहले के और 2 साल बाद के। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 5 और 7, जो कि हमको रेशो दे रखा था 2 साल पहले का, तो हमने लिख दिया -2। और अब हमको 2 साल बाद का रेशियो दे रखा है, हैंस का मतलब होता है बाद का रेशियो, जो कि हमको दे रखा है 7:9। इसको हम लिख लेंगे +2, यानी कि 2 साल बाद का रेशियो। अब आपको देखना है डिफरेंस सेम है या नहीं। तो आपने देखा कि डिफरेंस तो बिल्कुल सेम है, 2 आ रहा है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि किसके इक्वल होता है? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आप ध्यान रखिएगा, दोनों अगर पॉजिटिव होती तो हम माइनस करते, दोनों नेगेटिव होती तो माइनस कर दिए, बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ऑलवेज प्लस होकर आंसर आएगा, यानी कि 4। तो 1 की वैल्यू आ चुकी है 2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ रेशू। अब ना तो ये रेशियो प्रेजेंट का है ना ये रेशियो प्रेजेंट का है, तो कैसे निकाला जाए रेशू की एज? सबसे पहले रेशू की या तो यहाँ से एज निकालें या फिर यहाँ से एज निकालें, कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो रेशू की एज 7 है, तो 7 रेशो हमने निकाला कि उसकी 14 एज आ गई। तो 14 हमने ये कब आ गई? ये 2 साल पहले की एज थी, जब मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाएगा आपने ये लिख लिया तो फिर आपसे कभी मिस्टेक नहीं हुई, नहीं तो आप इसको 14 आंसर टिक करके आंसर आ जाएंगे। अब 14 इसकी एज थी 2 साल पहले, तो अभी इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? अब इसकी प्रेजेंट एज होगी 14 में 2 जोड़ देंगे तो हमारी प्रेजेंट एज हो जाएगी 16। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नया टाइप का क्वेश्चन था। आपको कभी भी ये हमेशा ये देख के चलना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन और रेशियो की वैल्यू निकाली, पता चला आपने सब कुछ सही निकाल लिया, बस आपसे पूछा जो गया था आपने लास्ट में जल्दी में उसका आंसर आपने कुछ और लगा दिया, पूछा कुछ और गया था। तो आप ध्यान रखिएगा 14 साल नहीं है, इसकी प्रेजेंट एज जो है वो 16 साल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 numbers whose sum is 84 कैन नॉट बी इन द रेशियो। 2 नंबर हैं जिनका सम 84 है, तो उनका रेशियो क्या नहीं हो सकता? देखिए इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका नहीं होता, ये सिर्फ ऑप्शन देख के सॉल्व होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे मतलब ये इसका कोई तरीका नहीं है करने का, क्योंकि किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। हमको रेशियो से नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर से रेशियो कैसे निकाल सकते हैं इसका कोई तरीका नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें CND होता तो हम देखते हैं कि इसका लिए वैसा पॉसिबल नहीं होता CND, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए कैसे करना है, आप ऑप्शन देखेंगे, आपने देखा 7 और 5 12 होता है। अब 12 की टेबल में 84 आता है, तो आप देखेंगे कि 12 से 7 टाइम्स जाता है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कैन नॉट बी। अब आपने देखा 13 और 8 इन दोनों को ऐड करें तो 21 होता है। क्या 21 की टेबल 21 से 84 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 और 3, तो ये भी 4 होता है, तो इससे भी 84 बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखा आपने कि 3:2 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 5 आएगा। तो 5 को हम कुछ भी कर लें वो 84 नहीं बनेगा डायरेक्टली, मतलब कि ये रेशियो हमारा आंसर है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है बनना। तो यही हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा रेशियो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 84 को हम 3:2 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 8:5। फादर की एज का रेशियो और सन की एज का रेशियो हमको दे रखा है 8:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1440। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर विल बी। तो उनका रेशियो ही पूछा गया है फिर से आपसे 6 साल बाद का। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अगर आप ऐसा कभी देखें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट देखते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इनके रेशियो उसमें आगे एक्स लगा देना है, क्योंकि प्रोडक्ट में आप गलती कर सकते हैं और गलती करेंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने देखा 8 5 था, इनको प्रोडक्ट कर दिया आपने तो 40x² आएगा यहाँ पे। अब बस यही मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे x लिखा जाए। अब ये हमारा जो है 1440 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा 36 टाइम्स कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे आ गई 6। x की वैल्यू 6 आती है आपको इन दोनों की प्रेजेंट एज का, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा था हमको प्रेजेंट एज का जो दे रखा था, क्योंकि अगर हमको कुछ नहीं दे रखा कि 2 साल बाद का है 5 साल पहले का, ऐसा हमको नहीं दे रखा, तो उसका मतलब आपको ये मान लेके चलना है कि प्रेजेंट एज का ही रेशियो दे रखा है। तो अब 8x कितना होगा, 8 6 48 एंड
8 6 5 या 30, तो इन दोनों का रेशियो आपका मिल चुका है 48 एंड 30। आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों में ही हम 6 और ऐड कर देंगे तो हमको जो है एक्चुअल एज पता चल जाएगी, जिससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो 6 और ऐड किया तो यहाँ पे हमारा कितना आया 54, 6 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 36। आपने देखा रेशियो हमारा आ चुका है। अब इसको आप 18 से काट देंगे तो 2:3 हमारा आंसर होगा, मतलब 3:2। तो आपने देखा कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बस नए टाइप का क्वेश्चन था। आप कभी प्रोडक्ट देखें तो आप एक्स जरूर लिख लें, ना लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कोई भी कट करेंगे तो 36 एक्स की वैल्यू आप 36 नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू 6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। जब भी कभी आप प्रोडक्ट देखें एज वाले क्वेश्चन में तो आप हमेशा एक्स एज्यूम करें, मेरा यही एडवाइस रहेगी सबके लिए। और बाकी अगर आप खुद कर सकते हैं ऐसा तो और अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ continued proportion are 7 and 28, थर्ड नंबर इज़ 112, देन फोर्थ नंबर विल बी। जब कभी आप देखेंगे कि चार रेशो के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब फोर्थ रेशो के बारे में पूछा जा रहा है, आपको 3 रेशो गिवन है, तो ये कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये चारों रेशो किस रेशो में प्रोपोर्शन होता है, A/B बराबर C/D। आप याद रखेंगे चार प्रोपोर्शन की कभी बात आ जाए तो आप ये रेशो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि A/B = C/D। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जैसा कि आप देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, इसलिए मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इसमें आपको दे कौन सा रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, मतलब A और B दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, मतलब C दे रखा है, और देन आपसे फोर्थ टर्म पूछा गया, तो फोर्थ हमारा कौन सा होता है, D, तो D पूछा जाएगा आपसे। आपको ये दे रखा होता है कि सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म B होता है। आप याद रखेंगे जैसा मैंने आपको बताया, जिस रेशो में मैंने आपको बताया उसी क्रम में हमेशा अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करना है, A और B हमको दे रखे हैं, तो A और B की जगह हम ये रख देंगे 7/28 इज इक्वल टू, थर्ड प्रोपोर्शन हमको 112 दे रखा है और हमसे D पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए इससे ये जाएगा, ये 4 टाइम्स, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो D की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 448 आंसर हमारा आएगा। तो D की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। देखा आपने, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन माना जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। आपको ये रेशियो याद रखना है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट यही सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। आपको चार प्रोपोर्शन की बात हो तो आपको A/B = C/D ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। मैंने आज जैसा आपको भी बताया था सेम वैसा ही एक क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमको दे रखा है 100/50 इज इक्वल टू 40/x। इसको आपने इस प्रोपोर्शन इस तरह से आपको नोट कर लेना है, A/B बराबर C/D के। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, जब कभी आपको चार प्रोपोर्शन पूछे जाएँ तो आपको इसी तरह से अरेंज करना है। ऐसा अरेंज करने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। 50 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 20। तो जैसा आपने देखा बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं प्रोपोर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2x - 4y इज इक्वल्स टू x + 3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y अपॉन 2x - 4y। आपको कभी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और इस फॉर्मेट में कभी भी कुछ पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये इक्वल दे रखा है, यहाँ से हम सॉल्व करके x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2x और x था तो x को हम एक साइड लिख लेंगे और y को एक साइड लिख लेंगे, तो x को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का x इज इक्वल टू y को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा उधर जाके 4y। तो आपने देखा x इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है हमारा 7y। अब आपको रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, x इधर का उधर ही रहने देना है, y को नीचे लाना है, तो ये हमारा 7/1 आ जाएगा, 7:1 आ जाएगा। जैसे ही आपने ये निकाला फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आपने देखा यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 7 रखना है, जहाँ y है वहाँ आपको 1 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसमें पुट करेंगे तो 7 2 जा 14 प्लस 4, y तो 1 है हमारा, तो y के साथ जो भी हो y का जो कोफिशिएंट होगा हम वही लिख लेंगे, अपॉन 14 माइनस का 4। तो 14 और 4 कितना होता है 18, डिवाइड बाय 14 में से 4 गया तो 10। और आप इस रेशियो को और भी शॉर्ट कर सकती हैं, तो रेशियो शॉर्ट हो गया हमारा 2 से कट जाएगा 9/5, ये हमारा आंसर आएगा। तो जैसा आपने देखा ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें और आपको ऐसे इक्वेशन या इससे बड़ी इक्वेशन या छोटी इक्वेशन कुछ भी फाइंड करने को मिले तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस यहाँ से आपको इस तरह से x/y का रेशियो निकाल लेना है। x/y का रेशियो आते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व है।
चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर होता तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं थी। एक्स स्क्वायर होता तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते, जो कि हमारी 49 और रेशो 1 हो जाता, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते। लेकिन हमसे एक्स और वाई के टर्म्स में ही पूछा गया था और एक्स और वाई के टर्म्स में हमने यहाँ से रेशो निकाल लिया, इसलिए हमको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y = 4/5। इसमें पहले से ही हमको रेशियो दे रखा है। x/y अगर आपको 4/5 दे रखा है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। तो ये तो पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है, बस आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आप इस क्वेश्चन को खुद करके बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए x/5 की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 4, 3 × x मतलब 3 × 4 12 प्लस 5, y की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाय 5 × 4 20 प्लस 3y है तो ये 15। आपने देखा आंसर आ गया हमारा 12 और 15 17 रेशियो 35। ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़